हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका M2R5 का प्रैक्टिकल, जिसमें आज हम जानेंगे प्रैक्टिकल क्लास नंबर 8 के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं आज की इस क्लास में कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है कि राइट अ HTML पेज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन बोल्ड एंड इटैलिक। ये जावास्क्रिप्ट का एक तरीके से कोड है, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है जिसमें आपका बोल्ड और इटैलिक शो होना चाहिए। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट HTML फाइल विच डिस्प्ले 3 इमेज एट लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली इन द ब्राउजर्स। यानी ब्राउजर्स में आपको 3 इमेज दिखाने हैं जो लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में होने चाहिए और सेंटर में होने चाहिए। नेक्स्ट इसका तीसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह एक जावास्क्रिप्ट का है। कह रहा कि राइट जावास्क्रिप्ट कोड फॉर डिस्प्लेइंग एन अलर्ट बॉक्स विथ ओके बटन वेलकमिंग अ यूजर विथ अ मैसेज वेलकम टू माई वेबसाइट एज सुन एज द ओके बटन आई क्लिक्ड एन इमेज शुड बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर्स। यानी एक आपका अलर्ट बॉक्स आएगा जिस पे आप ओके करोगे तो ओके करने के पश्चात आपके वेबसाइट का यहाँ पे जो इमेज वगैरह होगा वो शो होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको इसको शुरू करना है तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो मेरे पास जो टेक्स्ट एडिटर है वह एक सबलाइम है। तो मैंने यहाँ पे सबलाइम को ओपन कर लिया है। सबलाइम को ओपन करने के बाद यहाँ से Ctrl+N से एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 नाम का, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ question1.html। इसको लेने के बाद यहाँ पे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसमें जो मैसेज प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो उसी को मैंने टाइटल में यहाँ पे रख भी दिया है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अगर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट देखें तो क्वेश्चंस में सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट कराना, वो भी बोल्ड और इटैलिक में। तो इसके लिए या तो अगर आप नॉर्मल सिंपल कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिया हुआ है और उस पैराग्राफ में मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड WORLD और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके अपने ब्राउजर पे इसको आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का मैसेज आपका आ रहा है। नेक्स्ट उसमें आपको इसमें बोल्ड और इटैलिक करने हैं। तो इसके लिए जो उसके टैग होते हैं बोल्ड और इटैलिक, उन टैग को यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करके यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट बोल्ड भी हो गया है और इटैलिक में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो सिंपल आप HTML के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझको इसी को करना हो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे। इस स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे हम लिखेंगे document.write। अब इसमें हमको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर हमको लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और यहाँ से फिर से चलते हैं। अगर हम रिफ्रेश करें तो इस तरीके से देखिए, अगर आपका नॉर्मल अभी दिख रहा है। अब इसमें आपको बोल्ड और इटैलिक करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे आपको B टैग और I टैग लगा देना है और यहाँ पे डबल कोट्स के जस्ट पहले B और I को आप क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए उसी तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। तो जिस भी फॉर्मेट से आपको बनाना हो, चाहे आपको जावास्क्रिप्ट यूज करके बनाने हो, चाहे आप सिंपल HTML से बनाने हो, तो किसी भी टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा क्वेश्चंस क्या कहा गया है इसमें कि आपको 3 इमेज लेने हैं जो आपके लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में होने चाहिए और सेंटर में होने चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले जो है हम एक जो है यहाँ पे ले लेते हैं एक नया पेज और उस नए पेज में सबसे पहले उसका नाम सेट कर देते हैं इमेज नाम का। तो image.html मैंने सेव कर दिया और बाकी जो इसका स्ट्रक्चर होता है HTML का वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने उसका टाइटल भी दे दिया इमेज टैग। अब यहाँ पे क्या करना, हमको लगाना है इमेज। ठीक है,
इमेज टैग यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा लिया है img, और यहाँ पे लगाएंगे src इक्वल डबल कोट्स करके उस इमेज का हमको पाथ देना होगा जिसको हमको यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए हम जो है चलते हैं अपने इमेज पे और एक पाथ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज का पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसको मैं यहाँ से सेव करके इसका भी आपको गूगल क्रोम पे इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये इमेज आ रहा है। अब थोड़ा सा हम इसकी साइज छोटा कर देते हैं क्योंकि इमेज बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी। तो मैंने इसको दे दिया 140, हाइट हो गई इसकी, और विड्थ मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, विड्थ भी मैं इसका दे रहा हूँ 140। और यहाँ पे एक बार सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं, इस तरीके का आ रहा है। थोड़ा सा मैं और इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मैं 240 ही कर दे रहा हूँ दोनों का, एक 240 हो गए हैं। इस तरीके का आपका इमेज आ रहा है। अब क्या करना है, हमको एक और इमेज यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज ले लिया, 3 इमेज मैंने ले लिए हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये तीनों इमेज आपके इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग इमेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे पाथ जो है अलग अलग दे देंगे तो आपके इमेज भी अलग अलग शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग इमेज का पाथ दिया हुआ है। अब इसको यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए तीनों इमेज आपके क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब इसको हमको क्या करना है, इसका अलाइनमेंट सेट कर लेना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम अलाइनमेंट यूज करेंगे इमेज का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले इमेज की लास्ट वाले का, तो इसको हमको सेट करना है राइट में। तो यहाँ पे हम अलाइन लगा देंगे और इस अलाइन में जो वैल्यू पास करेंगे वो कर देंगे राइट। इसके बाद इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा इमेज ये कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है। उसी तरीके से ये जो आपका पहला इमेज है ये तो डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट में है ही, तो अगर आप इसकी वैल्यू भी लेफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लेफ्ट में ऑलरेडी है। अब बचा हुआ ये इमेज आपको यहाँ सेंटर में दिखाना है। तो सेंटर में दिखाने के लिए अगर आप यहाँ पे अलाइन सेंटर यूज करेंगे तो अलाइन सेंटर में ये आपका सेंटर में नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर की वैल्यू ही नहीं होती इमेज वगैरह के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे जो आपका इमेज है सेकंड वाला वो कहाँ चला जाएगा, आपका बीच में आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से स्पेस देना पड़ेगा। तो स्पेस वगैरह देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड होता है, यहाँ से लगाएंगे %NBSP सेमीकोलन, ये कोड लगा लेंगे। और यहाँ से अगर रिफ्रेश करें हम तो हल्का सा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपका आ चुका है स्पेस। अब यही आपको बार बार कॉपी और पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जिससे कि वह इमेज अभी क्या होगा, थोड़ा सा देखिए इधर शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस कोड को आपको क्या कर लेना है, कॉपी और पेस्ट कर लेना है। यहाँ से मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए इमेज आपका इस साइड थोड़ा सा आ रहा है। और भी अगर ज़रूरत होगी तो और भी इस कोड को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर प्रीव्यू तो आपका लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप बात करें इसके अगले क्वेश्चंस की, तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है कि आपको जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है जिसमें एक अलर्ट बॉक्स के माध्यम से ओके बटन आए और उसमें उसका एक मैसेज लिखा हुआ आए, वेलकम टू माय वेबसाइट। जैसे आप उस ओके पे क्लिक करें तो आपका एक इमेज खुल के आए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक नया पेज ले रहे हैं यहाँ से। तो Ctrl+N मैंने किया और इसको सेव कर दिया। तो मैं सेव कर रहा हूँ question3 नाम से और .html। बाकी जो HTML का स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वेलकम मैसेज करके, ठीक है, वेलकम मैसेज। अब इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज लगा लेंगे, ठीक है, img का एक फॉर्म लगा लेते हैं, img src। और src लगाने के बाद ये पाथ src लगा लेंगे और यहाँ पे एक इमेज का पाथ हम दे देते हैं। तो हम जो इमेज पिछला कॉपी और पेस्ट किए हुए थे उसी इमेज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी इमेज का पाथ यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये इमेज अभी आपका शो कर रहा है।
तो अब इस इमेज की हम हाइट और विड्थ भी सेट कर दे रहे हैं, जिससे इमेज हमारा थोड़ा सा छोटा शो करे, नहीं तो हमारा इमेज क्या होता है, बहुत ही बड़ा शो करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं हाइट और विड्थ को, वही सारा चीज़ें। अब एक बार सिंपल हम पहले क्या करेंगे, इसको आपको प्रीव्यू दिखा देंगे। तो प्रीव्यू दिखाएंगे तो ये आपका इमेज शो हो जाएगा आपके वेब पेज पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह इमेज आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि एक वेलकम मैसेज आना चाहिए ये, और आपका जब ओके पे क्लिक करें तब इमेज आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक कोड लगा लिया। जावा स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे अलर्ट का एक मैसेज। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अलर्ट, और इस अलर्ट में हम लिख देंगे वेलकम टू माई वेबसाइट। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है वेलकम टू माई वेबसाइट। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और वहां से इमेज आपका हट चुका है, जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक आपका इमेज नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तब जाके आपका ये क्या होगा, इमेज शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ से जैसे ओके करेंगे तब आपका इमेज यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तब जाके आपका क्या आएगा, मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैसेज ये आ रहा है, और ओके बटन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो हमारा इमेज यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए हैं। तो इस क्वेश्चंस का आप जो है प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो क्वेश्चंस में, कोडिंग में कुछ ना समझ में आए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं इसकी कोडिंग ही पूरा आपको क्या करूंगा, कमेंट के रूप में रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सिर्फ मेरी वीडियो ही आप देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपका आने वाले आगे दिनों में अलग अलग वीडियोज में लेके आने वाला हूं, अलग अलग प्रैक्टिकल का लेकर के, चाहे वो M1 का हो, M2 का हो, M3 का हो या फिर M4 का हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।